पिछले भाग में हमने सुना किस प्रकार दमयंती ने चतुराई से बाहुक को राजा ऋतुपर्ण के साथ कुंडिन नगर बुला लिया। कथा के छठे और अंतिम भाग में हम सुनेंगे कैसा रहा नल और दमयंती का पुनर्मिलन और कैसे बीता उनका बचा हुआ जीवन। भाग छठा। विदर्भ नरेश भीमक ने राजा ऋतुपर्ण का खूब स्वागत सत्कार किया और उनके रहने का अच्छा प्रबंध किया। उन्हें पूरे कुंडिनपुर में स्वयंवर जैसी कोई तैयारी नहीं दिख रही थी। भीमक को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि राजा ऋतुपर्ण दमयंती के स्वयंवर के लिए वहां आए हैं। उन्होंने कुशल मंगल जानने के बाद राजा ऋतुपर्ण से पूछा, राजन, धन्य भाग हमारे जो आप यहां पधारे, परंतु आपके यहां आने का प्रयोजन क्या है? ऋतुपर्ण ने स्वयंवर की कोई तैयारी ना देखकर निमंत्रण की बात छिपा ली और बोले, मैं तो बस आपको प्रणाम करने के लिए चला आया। भीमक ने सोचा 100 योजन की दूरी कोई सिर्फ प्रणाम करने के लिए नहीं तय करता, परंतु उन्होंने बार बार पूछना उचित नहीं समझा और उनको विश्राम करने के लिए छोड़कर चले गए। बाहुक भी वार्ष्णेय के साथ अश्वशाला में घोड़ों की देखरेख में लग गया। दमयंती व्याकुल होकर सोचने लगी, रथ की आवाज तो मेरे पतिदेव के रथ के जैसी ही थी, परंतु उनके दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? उसने अपनी दासी को बुलाकर कहा, केशिनी, तू जरा जाकर इस बात का पता लगा कि वह कुरूप पुरुष कौन है। हो सकता है वही मेरे पति राजा नल है और भेष बदलकर रह रहे हैं। मैंने ब्राह्मणों के द्वारा जो संदेश भेजा था वही संदेश उसको बतलाना और फिर उसका उत्तर ध्यान से सुनकर मुझे बताना। केशिनी ने बाहुक से जाकर सारी बात कह दी। बाहुक ने राजा ऋतुपर्ण के वहां आने का कारण बताया और यह भी बताया कि वार्ष्णेय और वह दोनों राजा के सारथी हैं। केशिनी ने बाहुक से पूछा, बाहुक, राजा नल कहां हैं? क्या तुम या फिर वार्ष्णेय उनका पता जानते हो? बाहुक ने कहा, केशिनी, वार्ष्णेय राजा नल के बच्चों को यहां छोड़कर चला गया था। उसे राजा नल के विषय में कुछ नहीं मालूम। इस समय राजा नल का रूप बदला हुआ है। उनको या तो वो स्वयं पहचान सकते हैं या फिर दमयंती। वो किसी और के सामने अपना असली रूप नहीं प्रकट करेंगे। हे केशिनी, राजा नल विपत्ति में पड़ गए थे, इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया। दमयंती को इस प्रकार अपने पति पर क्रोध नहीं करना चाहिए। यह बात ठीक है कि राजा नल ने अपनी पत्नी से उचित व्यवहार नहीं किया, परंतु उसे अपने पति की दयनीय हालत पर क्रोध नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते कहते बाहुक भावुक हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। केशिनी ने दमयंती के पास जाकर सारी बात बता दी। केशिनी की बातें सुनकर दमयंती को और भी लगने लगा कि हो ना हो ये बाहुक ही राजा नल है। दमयंती ने केशिनी से कहा, केशिनी, तुम अश्वशाला में जाओ और बाहुक की एक एक बात को ध्यान से देखना। वो तुमसे आग और पानी मांगे तो मत देना या फिर देरी से देना। उसकी हर एक बात को फिर मुझे विस्तार से बताना। केशिनी बाहुक के पास गई और उसके हर एक काम को बहुत ध्यान से देखने लगी। बाद में वापस आकर दमयंती से कहने लगी, बाहुक तो कोई साधारण मनुष्य नहीं लगता। वो पानी के घड़े में हाथ लगाता है तो खाली घड़े में पानी अपने आप भर जाता है। फूस को लेकर वो सूर्य को दिखाता है और उसमें खुद ही आग लग जाती है। उसके हाथ में सूखे फूल भी खिल जाते हैं। ऐसा पुरुष मैंने पहले कभी नहीं देखा। दमयंती को अब इस बात में कोई संदेह नहीं रहा कि वह बाहुक उसके पति राजा नल ही है। उसने केशिनी के साथ अपने दोनों बच्चों को बाहुक के पास भेज दिया। बाहुक ने इंद्रसेना और इंद्रसेन को देखकर भावुक होकर उनको गले से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दोनों बच्चों को केशिनी को देते हुए कहा, ये दोनों बच्चे मेरे बच्चों के समान हैं।
इसीलिए इनको देखकर मैं भावुक हो गया। केशिनी, तुम बार बार इस प्रकार यहां मत आया करो। पता नहीं लोग इसका क्या मतलब निकालेंगे। तुम अब यहां से जाओ और अब यहां मत आना। केशिनी दोनों बच्चों को लेकर वापस दमयंती के पास आ गई और उसको सारी बातें बता दी। दमयंती ने अपनी माता से कहा, माता जी, मैंने राजा नल समझकर केशिनी से बार बार बाहुक की परीक्षा करवाई है और मुझे अब इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बाहुक ही मेरे राजा नल है। अब मैं स्वयं उनकी परीक्षा लेना चाहती हूं। इसीलिए आप बाहुक को यहां बुला दीजिए या फिर मुझे उसके पास अश्वशाला में जाने की अनुमति दें। रानी ने अपने पति भीमक की अनुमति से बाहुक को बुला लिया। दमयंती को देखते ही बाहुक की आंखें आंसुओं से भर गई। बाहुक को इस प्रकार देखकर दमयंती भी भावुक हो गई और बोली, बाहुक, कुछ समय पहले एक धर्मात्मा पुरुष अपनी पत्नी को जंगल में सोती छोड़कर चला गया था। क्या तुमने कहीं उसको देखा है? मैंने जीवन में जानबूझकर उनका कोई भी अपराध नहीं किया, फिर भी वो मुझे छोड़कर चले गए। इतना कहते कहते दमयंती की आंखों से आंसू गिरने लगे। दमयंती को इस प्रकार देखकर नल से रहा नहीं गया और वो बोल उठे, प्रिय, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, ना ही मैंने अपना राज्य जानबूझकर त्यागा और ना ही तुम्हें। ये सब कलियुग के कारण हुआ है। लेकिन अब कलियुग मुझे छोड़कर चला गया है। मैं एकमात्र तुम्हारे लिए ही यहां आया हूं। लेकिन तुम मुझे बताओ, मेरे रहते हुए तुमने दूसरा विवाह करने का मन कैसे बना लिया? तुम्हारे स्वयंवर का निमंत्रण पाकर ही राजा ऋतुपर्ण यहां भागे आए हैं। दमयंती ने हाथ जोड़कर नल से कहा, आर्यपुत्र, मुझ पर इस प्रकार दोष लगाना ठीक नहीं है। आप जानते हैं, मैंने देवताओं के ऊपर आपको स्थान देकर आपका वरण किया है। मैंने आपको ढूंढने के लिए अनेक ब्राह्मणों को चारों दिशाओं में भेजा था और वो मेरी बताई हुई बात दोहराते हुए सभी देशों में घूम रहे थे। परणाद नामक ब्राह्मण अयोध्या में आपके पास भी पहुंचा था। उससे आपके समाचार मिलने के बाद ही आपको बुलाने के लिए मैंने यह सब युक्ति रची। मैं जानती हूं कि इस संसार में आपके अलावा कोई और नहीं है जो एक ही दिन में 100 योजन का रास्ता तय कर सके। यहां कल कोई भी स्वयंवर नहीं होने वाला। दमयंती की बातें सुनकर राजा नल ने नागराज करकोटक के दिए हुए वस्त्र पहन लिए और उनके पहनते ही उनका शरीर पुनः राजा नल जैसा हो गया। दमयंती ने राजा नल को पहले जैसे रूप में देखकर गले से लगा लिया और वो रोने लगी। राजा नल ने भी प्रेम के साथ दमयंती को गले से लगाया और अपने दोनों बच्चों को भी हृदय से लगा लिया। अगले दिन सुबह नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि राजा नल वापस आ गए हैं। इस समाचार को सुनकर पूरे नगर में खुशियों की लहर फैल गई और सब जगह उत्सव जैसा माहौल हो गया। जब राजा ऋतुपर्ण को इस बात का पता चला कि बाहुक के रूप में राजा नल ही थे, तो उन्होंने राजा नल से क्षमा मांगी और उनको परिवार के वापस मिलने की बधाई भी दी। राजा नल ने उनके बुरे समय में साथ देने के लिए आभार व्यक्त किया और उन्हें घोड़ों को शिक्षित करने की विद्या भी सिखाई। राजा ऋतुपर्ण उसके बाद वापस अयोध्या लौट गए। राजा नल 1 माह तक कुंडिन नगर में ही रहे। उसके बाद अपने ससुर भीमक की आज्ञा लेकर राजा नल सपरिवार निषद देश के लिए रवाना हुए। राजा भीमक ने एक रथ के साथ 16 हाथी, 50 घोड़े और 600 पैदल सैनिकों को भी राजा नल के साथ भेजा। निषद पहुंचकर नल ने पुष्कर को मिलकर उसे जुए के लिए ललकारते हुए कहा, पुष्पक, या तो मेरे साथ जुए की बाजी लगाओ या फिर द्वंद्व करो। पुष्कर ने हंसकर कहा, लगता है दांव में लगाने के लिए फिर से कुछ धन मिल गया है।
इस बार सिर्फ तुम्हारा धन ही नहीं, तुम्हारी पत्नी दमयंती को भी तुमसे जीत लूंगा। इस प्रकार फिर से राजा नल और पुष्पक के बीच जुए की बाजी लगी, लेकिन इस बार राजा नल के अंदर कलयुग का वास नहीं था और राजा ऋतुपर्ण से सीखी हुई विद्या भी उनके पास थी। राजा नल ने पुष्कर से सारा राजपाट और धन वापस जीत लिया, यहां तक कि पुष्कर ने खुद को दांव पर लगा दिया और नल ने उसे भी जीत लिया। उसके बाद उन्होंने पुष्कर से कहा, अब यह सारा राज्य मेरा है। दमयंती तुम्हारी रानी है और तुम उसके दास। अरे मूर्ख, पहली बार भी तुमने मुझे नहीं हराया था। वो तो कलयुग का प्रभाव था जिसके कारण तुम जीते। मैं कलयुग के किए का दोषी तुम्हें नहीं ठहराना चाहता। मैं तुम्हें छोड़ देता हूं और तुम्हारा नगर तुम्हें वापस देता हूं। तुम मेरे भाई हो। मैं चाहता हूं तुम अपना जीवन सुख से बिताओ। पुष्कर राजा नल के चरणों में गिर गया और उसने अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। उसके बाद राजा नल दमयंती और अपने दोनों संतानों के साथ फिर से निषद देश में राज्य करने लगे और बाकी जीवन सुख में बिताया। युधिष्ठिर को इस प्रकार राजा नल की कथा सुनाने के बाद बृहदश्व ऋषि ने कहा, राजा नल ने जुआ खेलकर बड़ा भारी दुख मोल लिया और उन्हें अकेले ही वो दुख भोगना पड़ा। तुम्हारे साथ तो तुम्हारे भाई हैं और द्रौपदी जैसी पत्नी है। तुम्हें इस प्रकार दुखी नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार राजा नल को अंत में उनका परिवार और राज्य वापस मिल गया, तुम्हें भी तुम्हारा राज्य और सगे संबंधी कुछ ही दिनों में वापस मिल जाएंगे। कलियुग के राजा नल को दिए गए वरदान के कारण जो भी राजा नल और दमयंती की ये गाथा सुनता है, उसे कलियुग की बुराइयों से मुक्ति मिलती है। आशा करता हूं आप लोगों को मेरी आवाज में यह कथा पसंद आई और आगे भी हम ऐसी और भी कथाएं आप लोगों तक लाते रहेंगे।